मैथिली को शास्त्रीय भाषा का दर्जा देने की मांग। देखो, हाल में ही जो है, जो बिहार में अभी जिनकी सरकार है, जनता दल पार्टी की, यूनाइटेड, उन्होंने जो है औपचारिक रूप से भारत सरकार से मैथिली को शास्त्रीय भाषा का दर्जा देने की मांग की है। ठीक है, तो ये जो है जनता दल यूनाइटेड पार्टी ने जो है औपचारिक मांग की है, औपचारिक रूप से भारत सरकार से मांग की है। ठीक है, क्योंकि इस श्रेणी में जो है अभी तक ढेर सारी भाषाओं को शामिल किया गया है। ठीक है, जैसे कि इससे पहले जो है हाल ही में जैसे कि मराठी को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया। ठीक है, बंगाली को दिया गया, पाली को दिया गया, प्राकृत को दिया गया और असमिया को दिया गया। ठीक, इन सब को जो है हाल में ही जो है शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया। तो इसलिए जो है मैथिली को लेकर भी जो है मांग किया जा रहा है, शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया, इसलिए मैथिली को लेकर भी जो है मांग किया गया। जो हमारा मैथिली भाषा है, मैथिली भाषा, ये भाषा जो है साहित्यिक इतिहास में जो है लगभग 1300 वर्ष पुराना है। ऐसा कहा जाता है ये भाषा जो है 1300 वर्ष पुराना है। ठीक है, और राज्य जो है इसको शास्त्रीय भाषा के रूप में वर्गीकृत करने की मांग की है। देखो, इसके अलावा एक चीज़ और है कि सरकार द्वारा एक समिति गठित किया गया था। सरकार द्वारा गठित एक विशेष समिति ने अगस्त 2018 में, ठीक है, 11 सिफारिशें की थी। ठीक है, और ये जो 11 सिफारिश किया गया था, इसमें मैथिली भाषा भी शामिल था। ठीक, मैथिली भाषा को शास्त्रीय भाषा के रूप में शामिल करना भी शामिल था। ठीक, तो हम लोग पहले देखते हैं कि किसी भी भाषा को शास्त्रीय भाषा घोषित किया जाता है तो उसके मापदंड क्या हैं। ठीक है, तो किसी भाषा को शास्त्रीय भाषा घोषित करने के मानदंड क्या क्या? सबसे पहले तो ये संस्कृति मंत्रालय द्वारा घोषित किया जाता है, तो इनके मानदंड भी संस्कृति मंत्रालय के अनुसार ही हैं। ठीक है, तो संस्कृति मंत्रालय के अनुसार एक पहली तो भाषा की आयु के बारे में कहा गया है, और इसमें कहा गया है कि भाषा की आयु जो है वो 1500 से 2000 वर्ष पुराना होना चाहिए। ठीक है, भाषा का प्रलेखित इतिहास, ठीक है, या फिर प्रारंभिक ग्रंथ 1500 से 2000 वर्ष पुराना होना चाहिए, ये कहा गया है। दूसरा कहा गया है कि उसका सांस्कृतिक मूल्य होना चाहिए, ठीक है, और इसमें जो है प्राचीन साहित्य होना चाहिए,
जिसे इसके वक्ता अपनी सांस्कृतिक विरासत का हिस्सा मानते हो। हिस्सा मानते हो। इसके अलावा जो है मौलिकता होनी चाहिए। ठीक है, और मौलिकता कहने का मतलब है ये अन्य भाषा से उधार ना ली गई हो, ये अन्य भाषाओं से उधार ना ली गई हो। ठीक, इसकी अपनी मौलिक विरासत होनी चाहिए। ठीक है, और जो अगला मानदंड है वो है असंतनता। ठीक है, और इसका मतलब क्या है कि शास्त्रीय भाषा और उसके आधुनिक रूपों के बीच में स्पष्ट अंतर होना चाहिए। ठीक, ये मानदंड निर्धारित किए गए। ठीक, इसके अलावा जो है भाषा को बढ़ावा देने के लिए संविधान में भी कुछ अनुबंध हैं। भाषा को बढ़ावा देने के लिए अन्य प्रावधान। तो पहला तो हमारा हो जाएगा 8वीं अनुसूची। ठीक है, ये भाषा के निरंतर विकास, उसके संवर्धन को प्रोत्साहित करता है और इसमें जो है 22 भाषाएं शामिल हैं, जिसमें असमिया हो गया, बंगाली है, गुजराती है, हिंदी है, कन्नड़ है, कश्मीरी है, कोंकणी है, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, बोडो, संथाली, मैथिली और डोंगरी। इतने भाषा जो है इसमें शामिल हैं। ठीक, इसके अलावा आपने अनुच्छेद 344 के पहले खंड को देखा होगा। ठीक, ठीक है, और इसमें जो है हिंदी के प्रगामी प्रयोग के लिए संविधान के प्रारंभ से 5 वर्ष की समाप्ति पर राष्ट्रपति द्वारा एक आयोग के गठन का प्रावधान है। ठीक, इसके अलावा हिंदी से ही जुड़ा हुआ अनुच्छेद 351 है और इसमें जो है प्रावधान है कि हिंदी भाषा का प्रसार बढ़ाना संघ का कर्तव्य होगा। ठीक, इसके अलावा बहुत सारे अन्य प्रयास भी किए गए हैं भाषा को लेकर, जैसे कि नई शिक्षा नीति लाया गया,
ठीक। और इसमें उद्देश्य जो रखा गया इस नीति में, जो संस्कृत महाविद्यालय है यानी विश्वविद्यालय, संस्कृत विश्वविद्यालयों को बहुविषयक संस्थानों में बदलना है। इसके अलावा प्रोजेक्ट अस्मिता का नाम सुना होगा आपने। और इसमें क्या है कि 5 वर्षों के भीतर भारतीय भाषाओं में लगभग 22,000 पुस्तकें प्रकाशित करनी है। ठीक। इसके अलावा जो है केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान, ये जो है 4 भाषाओं को बढ़ावा देने के लिए कार्य करता है। 4 शास्त्रीय भाषाओं को बढ़ावा देने के लिए कार्य करता है। उसमें जो है कन्नड़ है, दूसरा तेलुगु है, तीसरा ओडिया है और चौथा जो है मलयालम है। इन 4 भाषाओं को जो है केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान जो है बढ़ावा देने के लिए कार्य करता है। ठीक। जैसे कि जो मान्यता प्राप्त शास्त्रीय भाषा है, हम लोग देखते हैं कब वो शामिल हुआ। ठीक। जैसे तमिल है तो इसे 2004 में शामिल किया गया। संस्कृत को जो है 2005 में शामिल किया गया। तेलुगु को 2008 में शामिल किया गया। कन्नड़ को 2008 में शामिल किया गया। मलयालम को जो है 2013 में शामिल किया गया। इसके अलावा ओडिया को जो है 2014 में शामिल किया गया। और जो है जैसे मराठी को, इसको 2024 में। ठीक है। इसके अलावा बंगाली को, इसको भी 2024 में। पाली को, इसको भी 2024 में शामिल किया गया है। प्राकृत को इसी के साथ शामिल किया गया 2024 में। इसके अलावा असमिया को, इसको भी 2024 में शामिल किया गया। तो 2024 में जो है ये भाषाएं, 5 भाषाएं। ठीक है। एक अपना मराठी हो गया, बंगाली हो गया, पाली हो गया, प्राकृत हो गया और असमिया हो गया। ये 5 भाषा को जो है 2024 में शामिल किया गया।